गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। सबसे पहले जानिए आज ही वो सभी बड़ी खबरें जो दिन भर सुर्खियों का हिस्सा रहेंगी, तेज रफ्तार में, सुपरफास्ट अंदाज में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के राष्ट्रीय सम्मेलन का आज उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाले कार्यक्रम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिला न्यायपालिका के 800 से ज्यादा प्रतिभागी होंगे शामिल। 3 वंदे भारत ट्रेनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। मेरठ सिटी से लखनऊ, मदुरई से बेंगलुरु और अब चेन्नई से नागरकोइल जाने वाली वंदे भारत ट्रेनों का आज से शुरू होगा परिचालन। आगामी 3 से 4 सितंबर को ब्रुनेई का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 78 साल में पहले भारतीय पीएम जाएंगे ब्रुनेई। ब्रुनेई के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना मुख्य मकसद। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी की मूर्ति गिरने पर शुक्रवार को महाराष्ट्र की अपनी रैली में पीएम मोदी ने माफी मांगी। पालघर की रैली में कहा कि सर झुकाकर शिवाजी से माफी मांगता हूं, हमारे लिए शिवाजी आराध्य देव हैं। महाराष्ट्र की रैली में पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। कहा, महाराष्ट्र के वीर सपूत सावरकर को गाली देने वाले माफी मांगने को तैयार नहीं। वो लोग कोर्ट जाने को तैयार है, लेकिन सावरकर से माफी नहीं मांग रहे। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का आज है अंतिम दिन। 67 जिलों में बनाए गए 1174 केंद्र। सिपाही भर्ती परीक्षा में 94 संदिग्ध भी पकड़े गए हैं। वहीं पूरे प्रदेश में अब तक 22 मुन्ना भाई गिरफ्तार। गुजरात में भारी बारिश के कारण सैलाब जैसा कहर। इस बीच बारिश से हुए जलभराव में फंसे विदेशी नागरिकों को रेस्क्यू टीम ने जेसीबी की मदद से निकाला। गुजरात में तबाही मचाने के बाद अब पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ सकता है साइक्लोन असना। इसके पश्चिम दक्षिण की ओर ओमान तक जाने की है संभावना। तूफान को पाकिस्तान ने असना नाम दिया। पेरिस ओलंपिक के शूटिंग में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को दिल्ली में किया गया सम्मानित। राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ने आईटीसी मौर्य के साथ मिलकर खिलाड़ियों को किया सम्मानित। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर ममता की मोदी को दूसरी चिट्ठी। कहा, संवेदनशील मुद्दे पर आपने जवाब नहीं दिया। रेप अपराधियों को कड़ी सजा के लिए कानून बने। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने दूसरी चिट्ठी में कहा कि राज्य में 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट चालू, 62 पॉक्सो कोर्ट में भी लगातार हो रही सुनवाई। 10 नए पॉक्सो कोर्ट का भी अप्रूवल दिया गया। बंगाल के गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। राज्य में मौजूदा हालात की जानकारी दी। 1 सप्ताह के भीतर आनंद बोस का ये दूसरा दिल्ली दौरा है। झारखंड की पूर्व सीएम चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए। बोले, कभी नहीं सोचा था मेरी जासूसी होगी। शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्व शर्मा ने बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। लाल टोपी वाले लोग काले कारनामों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कहा। साथ ही कहा कि समाजवादी पार्टी वालों का काले कारनामों से इतिहास भरा पड़ा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वाले हार के सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उन्हें हर जगह लाल रंग ही दिखाई दे रहा है। कोलकाता रेप केस को लेकर टीएमसी और बीजेपी का प्रदर्शन जारी। बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा का ताला लगाओ अभियान। राज्य महिला आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। कोलकाता कांड के खिलाफ टीएमसी छात्र संघ के समर्थकों का राज्य के सभी कॉलेजों में प्रदर्शन। केंद्र से आरोपियों के लिए मृत्यु दंड का कानून पारित करने की मांग। पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड मेडल। विमेंस शूटिंग में अवनी लेखरा ने गोल्ड जीता। पीएम मोदी ने अवनी को दी बधाई। जयपुर में भारतीय पैरालंपियन निशानेबाज अवनी लेखरा के घर पर जश्न का माहौल है। अवनी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। पेरिस पैरालंपिक का मेंस शूटिंग में मनीष नरवाल ने सिल्वर मेडल जीता। मनीष नरवाल ने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल की SH1 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। पेरिस पैरालंपिक में पैरा एथलीट प्रीति पाल ने जीता कांस्य पदक। महिलाओं की 100 मीटर T35 स्पर्धा में हासिल की जीत।
देश की इकोनॉमी को बड़ा झटका लगा है। 15 महीने के निचले स्तर पर देश की जीडीपी पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट घटकर 6.7% पर आई। देश की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन विस्तारा की आखिरी फ्लाइट 11 नवंबर को उड़ान भरेगी। 3 सितंबर से बुक नहीं होगी टिकट। एयर इंडिया के साथ मर्जर हुआ फाइनल। 12 नवंबर से विस्तारा के सभी फ्लाइट्स का ऑपरेशन अब एयर इंडिया ही करेगी। इसके लिए टिकट की बुकिंग भी एयर इंडिया की वेबसाइट से होगी। भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई ने तोड़ा चीन का गुरूर, दुनिया में बना सबका फेवरेट। निफ्टी ने लगातार 12 दिन तेजी का रिकॉर्ड बनाया। ये 83 अंक बढ़कर 25,235 के स्तर पर बंद हुआ। 25,268 का रिकॉर्ड स्तर भी छुआ। अमेरिका में चुनावी हलचल के बीच में कमला हैरिस का चौंकाने वाला वादा, कहा विपक्षी ट्रंप के नेताओं को भी बनाएंगे मंत्री। पाकिस्तान के तटीय शहरों में खास तौर पर कराची में मंडराया चक्रवात का खतरा। पाकिस्तान में सिंध प्रांत में भारी बारिश। पूर्व पीएम इमरान खान ने पाकिस्तान में ईवीएम से चुनाव कराने की मांग की। पाकिस्तान सरकार को भारत से सीखने की नसीहत दी। गाजा जंग के बाद इजरायल का वेस्ट बैंक पर सबसे बड़ा हमला, मस्जिद में छिपे आतंकियों को ढेर किया। गाजा में पोलियो के कारण 3 दिन रुकेगी जंग। 25 साल बाद इस वायरस का केस मिला। डब्ल्यूएचओ ने कहा 6 लाख बच्चों को देनी है वैक्सीन। रूस के हमलों की जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन का F-16 विमान क्रैश। यूक्रेनी फाइटर पायलट ओलेक्सी मेस की मौत हुई। हाल ही के वक्त में नेटो ने यूएस में बना हुआ ये विमान यूक्रेन को दिया था। बंगाल पाकिस्तान की भारत के खिलाफ नापाक साजिश। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने अल हिंद प्लान तैयार किया। भारत में बड़े स्तर पर मुस्लिम युवाओं को बरगलाने की कोशिश। 10 लाख बैरल तेल लेकर जा रहे जहाज को यमन के विद्रोही गुट हुती ने बारूद से उड़ाया। खौफनाक मंजर का हुती ने जारी किया वीडियो। लड़ाके तेल टैंकर रास्तोनियन पर चढ़ते और उस जहाज पर विस्फोटक उड़ते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अबॉर्शन के बाद अब आईवीएफ का मुद्दा छाया। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट का चुनावी वादा भी कर दिया। चुनाव प्रचार के बीच में ट्रंप ने पुतिन के साथ बैठक को सही ठहराया। पिछले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान 2018 में राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई शिखर वार्ता का बचाव भी किया। नॉर्वे की राजकुमारी मार्था लुईस अमेरिका के तांत्रिक ड्यूरेक वेरेट से करेंगी शादी। दोनों 31 अगस्त को नॉर्वे के एलेसंड शहर के एक चर्च में शादी के बंधन में बंध जाएंगे।